जय हिंद। टीए आर्मी भर्ती 2024 को लेकर संपूर्ण जानकारी। क्या भर्ती आएगी या नहीं आएगी? क्या भर्ती बंद हो गई है? अगर बंद नहीं हुई है तो भर्ती कब आएगी? क्या भर्ती में कुछ बदलाव होगा? सभी चीजें इस वीडियो में रहने वाली है। साथियों, सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है कि क्या सर टीए भर्ती बंद हो गई है? तो साथियों, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आप अपने जहन और अपने माइंड में एक चीज क्लियरली सेट कर लेना। आपको किसी से पास पूछने की जरूरत है, चाहे सीओ साहब हो, चाहे कर्नल साहब हो, चाहे ब्रिगेडियर साहब हो, चाहे से किसी भी रैंक के साहब हो, किसी से क्लियर कर लेना या किसी से भी पूछ लेना कि टीए भर्ती बंद नहीं हुई। आपको अगर ये कोई बोल दे कि टीए भर्ती बंद हो गई तो आप मेरे को बता देना, ठीक है? आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? साथियों, जिन लोगों ने फील्ड के अंदर मेहनत की, ग्राउंड लेवल पर मेहनत की, उन लोगों को इस चीज का पता है। क्योंकि साथियों, जिन भाइयों ने और जिन्होंने हमारा सपोर्ट कर कर आरटीए लगाई है, सभी जगह से एक ही जवाब आता है कि जब भी भर्ती आएगी पेपर पब्लिकेशन या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। अभी तक आपकी भर्ती का कोई कंफर्म जानकारी नहीं है, या किसी के पास प्रोसेस का आया है, या किसी के पास आरटीए को जो हमने वेस्टर्न कमांड में लगाई हो तो वो दिल्ली केजी मार्ग 4 फ्लोर पर हेडक्वार्टर टीए का वहां पर भेज दी गई है। लेकिन साथियों, किसी भी जानकारी से हमारे को ये क्लियर नहीं होता है कि टीए भर्ती बंद हो गई है। तो साथियों, ये आप चीज एक बार जहन में क्लियर कर लेना कि टीए आर्मी भर्ती बंद नहीं हुई है। हो सकता है भर्ती लेट हो रही हो, लेकिन साथियों अभी तक जो माहौल हम लोगों ने मिलके, जो माहौल 2024 के अंदर हमने क्लियर किया है, क्रिएट किया है टीए भर्ती को लेकर, आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछ लेना, क्या 20, 21, 22, 23 के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट हो पाया था टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के लिए? नहीं। आप बोलोगे सर नहीं हुआ। लेकिन साथियों, हमने जितना हमारा हाथ पैर मारना था वो मारे हमने। और सोशल मीडिया हो, चाहे से हेडक्वार्टर हो, चाहे से आरटीआई हो, चाहे से ज्ञापन के माध्यम से हमने ये चीज तो सरकार तक पहुंचा दी कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती की तैयारी करने वाले देश में लाखों की संख्या में युवा है, ठीक है? अब मैं बात करता हूं ट्विटर पर जो कैंपेन चलाया था उसका क्या रेस्पॉन्स आया। साथियों, हमने 1 फरवरी को जो ट्विटर पर कैंपेन चलाया था वो भी सरकार तक मांग पहुंची, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो अपना ट्विटर पर कैंपेन था वो ट्रेंड में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने 2 मार्च 2024 को ट्विटर पर कैंपेन चलाया था, जिसके अंदर हमारा सपोर्ट में रविंद्र सिंह जी फौजी है, उन्होंने भी हमारा अच्छा खासा सपोर्ट किया। और जो डी न्यूज वाले, डी न्यूज भारत वाले, उन्होंने भी हमारा यूट्यूब के माध्यम पोस्ट डालकर सपोर्ट किया। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती का जो हैशटैग था वो भी अच्छा खासा रेस्पॉन्स आया। लेकिन रीजन क्या रहा? रीजन साथियों कि रविंद्र सिंह जी ने मेरे को पहले भी बताया था कि सर आप एक चीज क्लियर कर लो कि आपके साथ युवा कितने हैं। मैंने उनको बोला कि सर युवा तो हमारे पास लाखों की, हजारों की संख्या में युवा है टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी करने वाले। तो उन्होंने मेरे को एक चीज क्लियर की कि आप भी एक चीज का ध्यान रखना कि युवा है वो एक जगह होने जरूरी है, आपके साथ होना जरूरी है। ये नहीं कि टीए के बंदे तैयारी करने वाले कितने हैं, लेकिन उनका सपोर्ट होना जरूरी है। लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला मैं कि सर आप हमारा सपोर्ट करो, बिल्कुल हम सर आपकी बात से सहमत है, लेकिन सर हमारे युवा बहुत संख्या में टीए की तैयारी करने वाले। फिर उन्होंने वीडियो डाला, हमने 2 मार्च को ट्विटर पर कैंपेन चलाया। अच्छा खासा, ये नहीं कहता कि रेस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन ये है कि जो कैंपेन था अच्छा ट्रेंड तो नहीं कर पाया, लेकिन 500-700 ही वोटिंग हुई, इसको क्लियरली ये बात है, ठीक है? लेकिन कहीं ना कहीं सरकार तक बड़ी मांग पहुंचती है साथियों, क्योंकि उनके जो बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं वो ट्विटर जो सोशल मीडिया अकाउंट है उन पर एक्टिव रहते हैं, तो वो देखते हैं। लेकिन एक चीज ये होता है कि अगर अपना ट्विटर पर कैंपेन चलता है तो ट्रेंड में आता है तो न्यूज उसको न्यूज उठा लेती है और काफी संख्या में वायरल भी चलता है। तो बड़े बड़े जो मीडिया प्रभावी वो भी अपनी न्यूज को कवरेज करके सोशल मीडिया पर चलाते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं हुआ तो जो भी है। लेकिन हमने हमारा जितना संघर्ष है, जितनी मेहनत है वो की। अब लड़के लोग बोल रहे हैं कि सर आप आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। कोई बोल रहा है कि आप उस तरह से बात करो, कोई बोल रहा है आप उनके पास जाओ, कोई बोल रहा है आप इसके पास जाओ। तो साथ में एक चीज क्लियर कर देता हूं कि 13 मार्च 2024 से शायद आचार संहिता लग सकती है, ठीक है? तो आंदोलन करना तो अपन नहीं कर सकते क्योंकि 13 मार्च से आचार संहिता लग जाएगी। तो ये सभी चीजें हैं, आचार संहिता में आंदोलन नहीं हो सकते। और वो भी एक जो राजधानी दिल्ली, वहां पर जो है दिल्ली जंतर मंतर, वहां पर आंदोलन होना असंभव है। लेकिन फिर भी अपन करें तो साथियों करें किसके पीछे? क्योंकि साथियों जो युवा है वो कहीं ना कहीं अलग अलग संख्याओं में बढ़ चुके हैं। कोई जा रहा है अग्निपथ के खिलाफ जा रहा है, कोई टीए के खिलाफ जा रहा है। कोई लोगों को मतलब भी नहीं है कि हमको क्या मतलब, हमको फौज में जाना ही नहीं है। साथियों, ये लड़ाई एक अकेले बंदे की नहीं होती, लड़ाई पूरे भारत की जो युवा है उनकी लड़ाई है,
ठीक है। हमारा काम था कि आप सभी लोगों को एक जगह बिठा के और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का, लेकिन इनमें सभी युवाओं ने अपनी अपनी राजनीति लगाई कि क्या पता ये बंदा क्या करने में है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जो आप देख सकते हो, विजिट करके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दिया हुआ है, उसके अंदर 600-700 मेंबर्स ऐड है, लेकिन कोई टीए को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ बंदे इंटरेस्टेड है, उनके लिए हमने मेहनत की, लेकिन हमारी मेहनत पे ऐसा भी नहीं कह सकते पानी फेर दिया, लेकिन हमारी मेहनत पे हमने जितना किया वो अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला है। और हमने आरटीए लगाई हो, चाहे से ज्ञापन दिया हो, चाहे से कैबिनेट मंत्री हो, चाहे से रक्षा, किसी से हमने जितनी मेहनत हुई है वो की है, इसको हमने दोहराई नहीं है। चाहे से बड़े अधिकारी हो उनसे भी बात की है, चाहे से जीडी के हो, चाहे से हेड कलर को, सबसे जानकारी जुटाई है कि टीए भर्ती को लेकर। और हर एक जो यूनिट है उनमें भी हमने अपने बंदे पहुंचा के जानकारी जुटाई, लेकिन सभी जगह से एक ही जवाब मिलता है कि जब भी भर्ती होगी आपको पेपर, पब्लिकेशन या सोशल मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो अब मेरे भाई जो बोल रहे हैं सर आंदोलन करो, तो साथियों आंदोलन ऐसे बातों में नहीं किया जाता है कि आपने कमेंट कर दिया, कॉल कर दिया, आंदोलन कर दिया। उसके लिए बड़ी रणनीति बनाई जाती है, पूरी कार्यकारिणी बनाई जाती है, कौन उसमें क्या करेगा। ऐसा अपना दिल्ली में कोई अपने घर वाले थोड़ी बैठे हैं जो जाकर अपन को बैठा लेंगे, वहां के लिए परमिशन भी चाहिए। परमिशन के लिए वहां पर टाइम भी मिलता है कि आप इतने दिन, इतने समय से लिए इतने टाइम तक आप वहां पर आंदोलन कर सकते हो। क्योंकि साथियों हमने आंदोलन किया है, चाहे से दिल्ली जंतर मंतर हो, चाहे से जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किल हो। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप हमारे जो भी जिस टाइम पे आंदोलन हुआ था उस टाइम पे हमारे वीडियो देख लेना। हमने ऐसी बात नहीं आंदोलन किए हैं, लेकिन आंदोलन किए थे तो उसमें हजारों की संख्या में युवा थे जब हमने आंदोलन किया है, और हमारा आंदोलन सरकार तक पहुंचा भी था। उस आंदोलन मेरे अकेले का नहीं, तो उसमें बड़े बड़े जो डिफेंस डायरेक्टर हो, चाहे बड़े न्यूज चैनल हो, चाहे भारतीय सेना के जो आवाज उठाने वाले रविंदर सिंह जी फौजी साहब हो, संदीप जी जैसे हो, चाहे से डी न्यूज वाले हो, चाहे से सभी है, लेकिन उन्होंने सबने हमारी मिलकर आवाज उठाई थी अग्निपथ के खिलाफ। लेकिन साथियों मांग पहुंची थी। लेकिन अब मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर आप टीए की तैयारी कर रहे हो तो साथियों मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, टीए भर्ती बंद नहीं हुई है, लेकिन ये किसी के पास ऑफिशियल तरीके से कंफर्म न्यूज नहीं है कि आपकी जो टीए भर्ती है वो कब आएगी। भर्ती बंद नहीं हुई है। अगर आप आंदोलन के लिए सोच रहे हो तो साथियों अभी तो कुछ नहीं हो सकता, ये चीज क्लियर कर देता हूं। अपन जो सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ सकते हैं, और अपना ज्ञापन से जो लड़ाई लड़ रहे हैं लीगल तरीके से और आरटीआई लगा वो कर सकते हैं, लेकिन अपन अभी ग्राउंड जीरो जो बोलते हैं ग्राउंड स्तर पर आकर लड़ाई लड़ने योग्य नहीं है। क्योंकि साथियों एक युवा है वो राजनीति का ज्यादा शिकार बन रहा है अभी ये टाइम में, ठीक है। तो जब तक सभी युवा भारतवर्ष के एक जगह नहीं बैठ पाते जब तक कुछ भी नहीं होना है। कोई बंदा टीए को लेकर एक अलग ग्रुप बना रहा है, वो 50 बंदे जोड़ रहा है, कोई 70 बंदे जोड़ रहा है। यार जब मैंने बोल दिया कि अगर हमारा सपोर्ट चाहिए तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और अगर आप हमारा सपोर्ट करो तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप अलग अलग राजनीति क्यों कर रहे हो यार? कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है, कोई पता नहीं कहां मिलने जा रहा है। यार मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जब तक सारे युवा बैठकर एक जगह बैठ के और आगे की रणनीति नहीं बनाएंगे, जब तक आप ऐसे ही आपको आश्वासन मिलता रहेगा और आप ऐसे ही आंदोलन करने की सोचो या ट्विटर कैंपेन करने की सोचो। साथियों जब तक संगठन में एकता नहीं होगी जब तक कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया है ना कर पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप में भी जोर जुनून जज्बा है टीए के लिए तो साथियों आज ही हमारा ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया उसको ज्वाइन करें, और जो भी जानकारी होगी वो हमारे ग्रुप के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में शेयर कर दी जाएगी। इसलिए आप टीए की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे ग्रुप में जुड़े, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो उन बंदों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दें जो टीए की तैयारी कर रहे हैं। जब तक आप सभी से लेता हूं विदा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, मेरे देश के सभी भावी फौजियों को।